जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। गीता वाटिका के पत्र पुष्प। पूज्य श्री बंका जी पंडित जी महाराज को लिखते हैं। परम पूज्य पंडित जी, श्री चरणों में बालक का साष्टांग प्रणाम। आपका पत्र मुझे मिला। लिफाफे को देखते ही मन उल्लास से भर गया। इस महोत्सव पर बाहर से आने वाले अतिथिगण अभी भी बहुत बड़ी संख्या में गीता वाटिका में विद्यमान हैं। उनसे मिलने में और उनको विदाई देने में ही बाबा पर्याप्त व्यस्त रहते हैं। यहाँ तक कि आजकल भी वे रात को 2-3 बजे सो पाते हैं। प्रातःकाल उठकर पुनः सबसे मिलना जुलना प्रारंभ हो जाता है। लगातार सबसे मिलना और सबसे बातें करना। इस व्यस्तता के कारण आपका पत्र मैं कल सोमवार को रात में सुना पाया। आपके पत्र को देखते ही उसे सुनकर बाबा जिस प्रकार भाव विभोर हो जाते हैं, इसके बारे में मैं क्या लिखूं। आपकी कृपा से हर बार ही तो इस दिव्य स्थिति के दर्शन का सौभाग्य मुझ बालक को मिला करता है। अत्यधिक थकावट, अत्यधिक व्यस्तता, अत्यधिक श्रांति, इन सब के बाद भी आपके पत्र के दर्शन एवं श्रवण ने उन्हें किसी लोकातीत धरातल पर प्रतिष्ठित कर दिया। पत्र को सुनने के बाद अपने नेत्रों की सजलता को हथेलियों से सुखाते हुए बाबा ने इतना ही कहा, इस पत्र की पंक्तियों में उनका हृदय ही उतर आया है। यह पत्र नहीं, पंडित जी का हृदय ही है, प्यार भरा हृदय। भाव के शमित होने के बाद मैंने बाबा से पूछा, पूज्य पंडित जी को क्या उत्तर लिखूं। बाबा ने उत्तर स्वरूप यही कहा, जैसा देखते समझते हो वैसा लिख दो। अष्टमी महोत्सव के कुछ दिनों पहले तक बाबा के स्वास्थ्य में इतना ही सुधार था कि वे अपने लकवाग्रस्त दाहिने पैर को थोड़ा थोड़ा फैला सकते थे और वे छड़ी लेकर बहुत थोड़ा चल पाते थे तथा नियम निर्वाह की दृष्टि से श्री गिरिराज जी की केवल 2.5 परिक्रमा वह भी कठिनाई से दे पाते थे। विगत वर्ष श्री राधा अष्टमी महोत्सव पर कैसा भव्य दृश्य रहा और इस वर्ष की राधा अष्टमी महोत्सव पर कैसा विपन्न दृश्य रहेगा, इसकी कल्पना करके हम सभी का मन सिहर उठता था। पर कोई कर भी क्या सकता था। राधा अष्टमी दिवस से 6 दिन पहले 14 सितंबर को वृंदावन से पूज्य श्री महाराज जी, परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज गीता वाटिका पधारे। क्या ऐसा कहने का साहस कर लूं कि श्री महाराज जी के पदार्पण के रूप में बाबा के स्वास्थ्य का शुभागमन हुआ। ऐसा अनुमान होता है कि श्री महाराज जी के पधारने से कोई परोक्ष हेतु सक्रिय हो उठा। मैं नहीं जानता कि अप्रत्यक्ष स्तर पर क्या तथ्य और क्या सत्य है, पर प्रत्यक्ष रूप में इतना तो सही है कि जिस दिन श्री महाराज जी पधारे उसी दिन से बाबा के स्वास्थ्य में आशातीत सुधार आरंभ हो गया। हाँ, इतना अवश्य है कि व्यक्त स्तर पर इस सुधार का श्रेय प्राकृतिक चिकित्सक श्री हीरालाल जी को है। जिस दिन श्री महाराज जी पधारे उसी दिन उनके आने के कुछ घंटे पूर्व प्राकृतिक चिकित्सक श्री हीरालाल जी भी पधारे। बाबूजी और बाबा से श्री हीरालाल जी का बहुत पुराना परिचय है। श्री हीरालाल जी ने बाबा के शरीर की मालिश की। मालिश करने की उनकी एक विशिष्ट शैली थी। उस समय मालिश से चमत्कार सा हो गया। जो बाबा छड़ी के सहारे के बिना चल नहीं सकते थे, वे ही अब छड़ी को लिए बिना ही लगभग 15 गज गए और लौट आए। इतना ही नहीं, परिक्रमा के समय छड़ी छोड़कर बाबा ने श्री गिरिराज जी के 2.5 के स्थान पर 4.5 परिक्रमा लगानी आरंभ कर दी। श्री राधा अष्टमी महोत्सव के दिन बाबा ने 11 परिक्रमा लगाई। आजकल प्रतिदिन 16 परिक्रमा दे रहे हैं। पैरों के उत्थापन तथा संस्थापन में तथा चलने के ढंग में भी सुधार है। बाबा तो अपने श्रीमुख से अति निकट जनों के मध्य खुलकर कहने लग गए हैं कि यह रोग कर्मज थोड़े ही है जो किसी कर्म के फल के रूप में आया हो। किसी के अशुभ कर्म का 15 आना अंश मैंने अपने ऊपर ले लिया है, उसी का यह व्यक्त रूप है। जहाँ तक श्री राधा अष्टमी महोत्सव की बात है, परिस्थिति की प्रतिकूलता के बाद भी उत्सव सानंद उत्साह संपन्न हो गया। जिस उत्सव क्षेत्र की परिधि में श्री महाराज जी विराजमान थे और जिस उत्सव की सफलता के लिए आप कमठ अंड की नाई सचिंत थे, उस उत्सव को तो सफल होना ही था। गत वर्ष जब महाराज जी आए थे तो बाबा ने कहा था
अब मैं उत्सव की ओर से निश्चिंत हो गया। आपकी उपस्थिति मात्र से सभी शुभों का विधान करेगी। आपकी उपस्थिति मात्र सभी शुभों का विधान करेगी। सचमुच संत की उपस्थिति मंगल भवन अमंगलहारी ही है। इस वर्ष श्री महाराज जी उपस्थित थे ही, आप भी मन से उपस्थित थे। सारे कार्यक्रम बड़े सुंदर और प्रेरणाप्रद रहे। उत्सव की बात चल पड़ी तो इस अवसर की एक विशेष बात और लिख दूं। अष्टमी के दिन भगवती श्री वृषभानु नंदिनी का प्राकट्य महोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया गया। रात्रि में जागरण कार्यक्रम चल रहा था। रात को लगभग 1 बजे बाबा के मन में एक स्फूर्णा का उदय हुआ कि वाटिका के मुख्य पथ पर घूमते हुए एक चक्कर लगाना चाहिए। मन में स्फुरित होते ही बाबा ने अपनी कुटिया से चल पड़े। हाथ में छड़ी थी, छड़ी को पथ पर टिकाते हुए चल पड़े। उनके साथ में 4-5 लोग आसपास चल रहे थे, पर आज का चलना बड़ा ही प्रिय लग रहा था। वैसा ही लग रहा था जैसे पहले बाबूजी के साथ साथ चलते हुए लगा करते थे। इस समय बाबा जिस ढंग से चल रहे थे, चलने की उस पद्धति में लकवे के चिन्ह सर्वथा विलुप्त हो गए थे। बाबा के साथ साथ श्री चोपड़ा जी भी चल रहे थे। बाबूजी जिस प्रकार से छड़ी को उठा उठाकर टिका टिका कर चला करते थे, उसके अनुहार श्री चोपड़ा जी को बाबा द्वारा छड़ी के उठाए जाने के टिकाए जाने में मिल रही थी। बाबा ने बाद में एकांत में श्री ठाकुर जी से कहा था, हे ठाकुर, मेरी इस बात पर विश्वास कर लो। आज रात को जब घूमकर मैं चक्कर लगा रहा था, उस समय मेरे साथ श्री पोद्दार महाराज भी चल रहे थे। बाबूजी की नित्य लीला में लीन हुए आज 6 वर्ष हो गए। 6 वर्ष की इस अवधि में यह पहला अवसर था कि बाबा उत्सव स्थली के समीप से टहलते हुए निकले हों। बाबा पांडाल में नहीं आए। टीन का विशाल पांडाल पथ के बगल में था। पथ पर चलते चलते पंडाल पर दृष्टि डालते हुए बाबा आगे बढ़ गए। इस प्रकार लगभग 300 गज चलकर बाबा अपनी कुटिया पर वापस पहुंचे। तभी एक और विचित्र बात घटित हुई। इधर तो बाबा अपनी कुटिया पर पहुंचे और उधर श्री महाराज जी अपने निवास कुटीर से चलकर रात्रि जागरण के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पंडाल में पधारे। पधारने के थोड़ी देर बाद श्री महाराज जी ने पहले तो महामंत्र का कीर्तन करवाया और उसके बाद श्री जयदेव के गीत गोविंद की पंक्तियों का कीर्तन कराने लगे। धीरे समीरे यमुना तीरे लाउड स्पीकर लगा हुआ था। बाबा अपनी कुटिया पर बैठे बैठे यह सारा सुन रहे थे। सौभाग्य से उस समय मैं बाबा के समीप ही था। श्री ठाकुर जी भी थे तथा और भी 3-4 व्यक्ति थे। रात के लगभग 2 बज रहे होंगे। श्री महाराज जी के भावपूर्ण कीर्तन को सुनकर बाबा अपनी कुटिया पर ही नृत्य करने लगे। वस्तुतः नृत्य करने लगे। यह नृत्य कटी से ऊपर के अंगों का था। इधर पंडाल में पद कीर्तन और उधर कुटिया पर नृत्य की भंगिमाएं क्या ही सुंदर थी। नृत्य में भाव अभिव्यक्ति को देखकर आश्चर्य हो रहा था। कला की दृष्टि से भी बाबा की चेष्टाएं सराहनीय थी। कौन कहेगा कि बाबा लकवाग्रस्त हैं। मैं नृत्य कला की सूक्ष्मताओं को नहीं जानता, पर ठाकुर जी तो इसके जानकार हैं। वे तो रास में ठाकुर स्वरूप बनते ही रहे। वे श्री ठाकुर जी भी बाबा के नृत्य को विस्मयपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे तथा आनंद विभोर हो रहे थे। रात्रि के वे क्षण कितने दिव्य थे। वह सारा दृश्य लोकोत्तर भाव राज्य का था। तभी तो हृदय बार बार कह रहा है कि यह उत्सव बड़ा सफल रहा। उत्सव के बारे में आपकी सच्चिंतता और उत्सव में श्री महाराज जी की उपस्थिति ने सारी बात बना ली। यहाँ की सभी बहनों एवं बंधुओं के प्रणाम आप स्वीकार करें। सभी आत्मीय जनों को सादर वंदन। भगवान श्री गिरिराज जी को सभक्ति साष्टांग प्रणाम। जय श्री राधे।